वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9B से क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज भी सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9B का मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 5,000 रुपीज बैंक में रखा गया एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद अमाउंट की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। कोई पर्सन ए है, वो बैंक को अपने 5,000 रुपीज दे रहा है एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स रेट की वैल्यू है 5%। मंथली या ईयरली गिवन नहीं है, तो हम इसको पर ईयर एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर्सन ए अपने पैसे दे रहा है, तो पर्सन ए लेंडर हुआ एंड बैंक बोरोवर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 इयर्स के बाद बैंक कितना अमाउंट वापस करेगा लेंडर ए को। वो अमाउंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं बैंक ये 5,000 रुपीज जो कि ए का है ये तो वापस करेगा ही, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 इयर्स का एट 5% के रेट पर, वो सिंपल इंटरेस्ट भी वापस करेगा। तो अमाउंट की वैल्यू ये हो जाएगी 5,000। हमसे यही अमाउंट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 2 इयर्स का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज, तो इस प्रिंसिपल के प्लेस पे हम 5,000 लिखेंगे। रेट है 5% पर ईयर, तो रेट के प्लेस पे हम 5 लिखेंगे। टाइम है 2 इयर्स, तो टाइम के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 इंटू 10। ये 500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। किस पर? 2 इयर्स के बाद 5,000 रुपीज पर जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई वो है 500 रुपीज। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ना प्रिंसिपल की वैल्यू है 5,000 रुपीज, इस प्रिंसिपल के प्लेस पे 5,000 लिखेंगे। ना इस 5,000 रुपीज के प्रिंसिपल पर 2 इयर्स के बाद इंटरेस्ट की वैल्यू है 500 रुपीज, तो इस इंटरेस्ट के प्लेस पे हम 500 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 5,500 रुपीज। तो 2 साल के बाद अमाउंट की वैल्यू निकल के आ गई 5,500 रुपीज। यही वैल्यू क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी में 5,500 रुपीज गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कोई सम ऑफ मनी है, वो 20 इयर्स के बाद ट्रिपल हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ सम ऑफ मनी लेंड करा। कितना सम ऑफ मनी वो नहीं गिवन। सपोज करते हैं एक्स रुपीज लेंड करा, तो 20 इयर्स टाइम के बाद पर्सन बी इस एक्स रुपीज को ट्रिपल करके ए को वापस करेगा। तो एक्स का ट्रिपल कितना हो जाएगा? 3x। तो ये 3x रुपीज 20 इयर्स के बाद पर्सन बी पर्सन ए को टोटल 3x रुपीज रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमें रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमने एज्यूम करा x रुपीज लेंड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई x रुपीज एंड ये 3x रुपीज अमाउंट है आफ्टर 20 इयर्स का। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो इस फॉर्मूला को फॉर 20 इयर्स हम यूज करेंगे। सो अमाउंट फॉर 20 इयर्स की वैल्यू है 3x रुपीज, तो इसके प्लेस पे 3x लिखेंगे। प्रिंसिपल है x रुपीज, तो इस p के प्लेस पे हम x लिखेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। ना इस x को अगर हम LHS में ले जाएंगे तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा। जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 इयर्स की वैल्यू होगी। वैल्यू मिली 2x रुपीज। तो 20 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 2x रुपीज। प्रिंसिपल की वैल्यू है x रुपीज, टाइम है 20 इयर्स। हमें रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 20 इयर्स के लिए है 2x रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे हम
2x लिखेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है x रुपीज, तो p के प्लेस पे हम x लिखेंगे। r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो r को एज इट इज लिखेंगे। टाइम जो है वो 20 ईयर्स है, तो टाइम के प्लेस पे हम 20 ईयर्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। नाउ x से x कैंसिल, इक्वेशन मिला 2 इज इक्वल्स टू r इंटू 20 बाई 100। 20 5 100, ये 5 LHS में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 10। तो रेट की वैल्यू निकल के आई 10%। अब क्योंकि टाइम ईयर्स में गिवन है तो रेट भी ईयर्स में ही होगा, तो रेट की वैल्यू 10% पर ईयर होगा। तो ऑप्शन बी में 10% गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। कोई सम ऑफ मनी है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, उस सम का 0.5 टाइम्स 10 ईयर्स में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सम ऑफ मनी हमें गिवन नहीं है, तो हम रुपीज एक्स एज्यूम कर लेंगे उस सम को। ये रुपीज एक्स लेंड किया जा रहा है किसी पर्सन, सपोज करते हैं बी को। पर्सन ए लेंड कर रहा है पर्सन बी को रुपीज एक्स। सम ऑफ मनी 10 ईयर्स के टाइम के बाद जो इंटरेस्ट बी देगा ए को, वो इस सम एक्स का 0.5 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्स का 0.5 टाइम्स हो जाएगा 0.5x रुपीज। तो 10 ईयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 0.5x रुपीज। हमें रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बाई 100। P की वैल्यू है x रुपीज, तो इस P के प्लेस पे हम x लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 0.5x, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे 0.5x लिखेंगे। रेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेट को R लिखेंगे। टाइम की वैल्यू है 10 ईयर्स, तो T के प्लेस पे हम 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। ना x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इक्वेशन में ना 0.5 इज इक्वल्स टू r बाई 10। ना अब इस 10 को LHS में भेजेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। r की वैल्यू निकल के आए 5। क्योंकि टाइम यहाँ ईयर्स में गिवन है, तो रेट भी 5% पर ईयर होगा। ऑप्शन सी में 5% गिवन है, सो 5% इज द आंसर। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ 600 रुपीज सम को 5% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पर लेंड कर रहे हैं, तो अमाउंट मिल रहा है 720 रुपीज। तो ये अमाउंट कितने टाइम के बाद मिलेगा? दैट मीन्स हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस टाइम पर ₹600 5% पर लेंड करने पर अमाउंट मिलेगा 720 रुपीज का। अब क्योंकि 600 रुपीज लेंड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल है ₹600, अमाउंट 720 है, दैट मीन्स अमाउंट की वैल्यू हो गई 720 रुपीज। रेट है 5%। रेट मंथली या ईयरली कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको ईयरली एज्यूम कर लेंगे। हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अमाउंट का फॉर्मूला सबसे पहले हम जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट की वैल्यू है 720, तो यहाँ हम 720 लिखेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 600, तो इसके प्लेस पे 600 लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 720 माइनस 600। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 120 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, रेट की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT बाई 100। ना सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 120 रुपीज, तो इसके प्लेस पे 120 लिखेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 600 रुपीज, तो P के प्लेस पे 600 लिखेंगे। रेट की वैल्यू है 5% पर ईयर, तो R के प्लेस पे 5 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो टाइम को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल। ना ये 6 और 5 जब LHS में आएगा तो 120 को डिवाइड करेगा। 6 20s are 120, 5 4s are 20। सो टाइम की वैल्यू निकल के आई 4। अब 4 ईयर्स होगा कि 4 मंथ्स होगा, वो हम रेट को देख के बताएंगे। अब रेट क्योंकि ईयरली गिवन है, तो टाइम भी ईयर्स में आएगा, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 ईयर्स। ऑप्शन बी में 4 ईयर्स गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ
ना फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। मनोज ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करा, किसी स्कीम में किया होगा 10 इयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट से। तो 2 इयर्स के बाद मनोज को कितना अमाउंट वापस मिलेगा, वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। मनोज ने पैसे दिए किसी स्कीम को, किसी स्कीम में मनोज ने पैसे इन्वेस्ट किए। कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 8,000 रुपीज 10 इयर्स के लिए मनोज ने इन्वेस्ट किए 10% पर एनम के रेट से। तो अगर 10 इयर्स के लिए मनोज ने इन्वेस्ट किए हैं तो 10 इयर्स के बाद इस स्कीम से पैसे मिलेंगे, लेकिन मे बी मनोज को जरूरत हो 2 साल के बाद। तो 2 इयर्स के बाद इस स्कीम से कितना टोटल अमाउंट मनोज को रिटर्न मिलेगा, वो टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज टोटल अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। मनोज ने ये 8,000 रुपीज तो 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 2 इयर्स के बाद का टोटल अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है। दैट मीन्स 2 इयर्स के बाद इस स्कीम से मनोज को कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब हमें अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर 2 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर 2 इयर्स के लिए ये ए अमाउंट हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। प्रिंसिपल तो यही रहेगा 8,000 रुपीज, क्योंकि 8,000 रुपीज लेंड किया जा रहा है स्कीम में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 8,000 रुपीज होगी ना। ना अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स हमें पता चल जाए तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अब हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT बाय 100। यहाँ P की वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो P के प्लेस पे 8,000 लिखेंगे। R है 10%, तो इस R के प्लेस पे 10 लिखेंगे। बट यहाँ टाइम तो 10 इयर्स है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कितने टाइम के लिए पूछा जा रहा है? 2 इयर्स के लिए। तो यहाँ इस टाइम के प्लेस पे हम 10 नहीं लिखेंगे, हम 2 इयर्स लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 1600। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू निकल के 1600 रुपीज। अब तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, 8,000 प्लस 1600, वैल्यू मिली 9600। तो ये 9600 रुपीज क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। यही चीज हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स निकल के आ गया 9600 रुपीज। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन ए में 9600 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। If rupees 3750 amounts to rupees 4620 in 3 years at simple interest, that means 3 years में rupees 3750 सिंपल इंटरेस्ट पर लैंड करने पर अमाउंट मिल रहा है 4620 रुपीज। तो हमें फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हम लैंड कर रहे हैं 3750 रुपीज, देयरफॉर प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई रुपीज 3750। अब अमाउंट 2 यहाँ लिखा हुआ है 4620, तो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी रुपीज 4620। ये अमाउंट दे रहा है 3 साल में, तो टाइम की वैल्यू है 3 इयर्स। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं हम, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू है 4620, तो अमाउंट के प्लेस पे 4620 लिखेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 3750, तो प्रिंसिपल के प्लेस पे 3750 लिखेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा। इस इक्वेशन से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम 3750 को LHS में ले जाएंगे, तो इसका साइन हो जाएगा -3750। इन दोनों को माइनस करने पर वैल्यू मिलेगी 870 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के 870 रुपीज। सो अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करने से हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल गई 870 रुपीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 870 रुपीज। अब हमें रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PRT बाय 100। तो SI की वैल्यू है 870, इस SI के प्लेस पे हम 870 लिखेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 3750, तो P के प्लेस पे 3750 लिखेंगे। रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R को हम एज इट इज लिखेंगे। टाइम की वैल्यू 3 इयर्स गिवन है, तो टाइम के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल। अब इस 6 में 10 को LHS में भेजेंगे तो 870 से मल्टीप्लाई होगा, एंड 375 इंटू 3 को हम LHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 0 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 558 ज़ा 290, 570, 5 ज़ा 375, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75। तो रेट की वैल्यू निकल के आई 58 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। वैल्यू मिली 116 डिवाइडेड बाई 15। 116 को 15 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो रेट की वैल्यू होगी। 15 7 ज़ा 105 होता है। वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है, ये 7 यहाँ रहेगा, ये जो रिमाइंडर 11 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड क्वोशिएंट 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो रेट की वैल्यू मिली 711/15%। अब क्योंकि टाइम इयर्स में गिवन है तो रेट भी पर ईयर। हमसे इसी रेट की वैल्यू इस फर्स्ट पार्ट में पूछी जा रही है। सो 711/15% इज द आंसर। सो रेट की वैल्यू निकल के आई 711/15%। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रेट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 711/15%। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में the amount of rupees 7500 in 5 1/2 years at the same rate of interest। सेकेंड पार्ट में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है जब ₹7500 लेंड किया जाएगा 5.5 years के लिए एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो रेट पहले था इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब 7500 लेंड किया जाएगा 5.5 years के लिए, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि सेकेंड पार्ट में 7500 लेंड किया जा रहा है तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड पार्ट 7500 होगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 7500, एंड 5.5 years टाइम के लिए लेंड किया जा रहा है तो टाइम की वैल्यू 5.5 years हो गई। प्रिंसिपल चेंज हुआ तो SIN अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। फर्दर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जैसा ही है, तो पहले रेट था 711/15%, तो अभी भी इस सेकंड पार्ट में रेट है 711/15% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, तो हमसे यही अमाउंट की वैल्यू पूछी जा रही है क्वेश्चन में। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है बट सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें तो अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे डेफिनेटली। तो अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT बाई 100। प्रिंसिपल की वैल्यू है 7500, तो P के प्लेस पे 7500 लिखेंगे। R की वैल्यू है 711/15%। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 116/15% होगा, तो R के प्लेस पे 116/15 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू है 5.5 years। ना इस टाइम को फ्रैक्शन में चेंज करें प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 2 10 + 1 11/2 years। तो यहाँ टाइम के प्लेस पे 11/2 years लिखेंगे, एंड ये 100 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ना 00 से 00 कैंसिल। 15 5 ज़ा 75, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ 58 आ गया। अब डिनोमिनेटर में सब कैंसिल है, न्यूमरेटर में बचा 5 58 11, तो 5 इंटू 58 इंटू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 55 इंटू 58 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिली 3190। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई ₹3190। अब हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू 7500 है, तो P के प्लेस पे 7500 लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 3190 कैलकुलेट हुई, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे 3190 लिखेंगे। ऐड करने पर वैल्यू मिली 10,690,
रुपीज। ये अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आई। कब? जब प्रिंसिपल 7500 लेंड किया जा रहा है फॉर 5.5 years एट दिस मच रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 10,690 रुपीज। यही चीज हमसे पूछी जा रही थी। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो बच्चों, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 9B से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो सिंपल मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।